नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का लोक चैनल फर्स्ट ट्रैक का। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जानी मानी कवित्री अनामिका जैन अमर जी। अनामिका जी, आज आप बहुत बड़ा नाम है, लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं, वीडियो देखते हैं। अनामिका जैन अमर यहाँ तक कैसे पहुँची? महिलाओं के बारे में थोड़ा सा क्या कहोगे, उनको क्या संदेश दो, कैसे पहुँची यहाँ तक आप? मैंने आज अपने काव्य पाठ के दौरान यही एक बात कही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो अपने अंदर की जितनी भी ताकतें हैं उन्हें ज़रूर समझे। और सबसे पहले बच्चियों को एक बात ज़रूर कहूँगी, जितनी भी ये घटनाएं होती हैं जिनके कारण हम सहम जाते हैं, जिनके कारण घरों के भाई, पिता या पुरुष हमसे ये कहते हैं कि आपको कितना चलना है, कितना नहीं चलना है। एक बात कहती हूँ कि खून अंदर कभी उबलता है, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ जिनसे तूफान बच के चलता है। तो खुद को चट्टान समझेंगे तो अपने आप उस मकाम पे होंगे जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। मैं यहाँ तक केवल और केवल अपनी पोइट्री से पहुँची हूँ, मेहनत से पहुँची हूँ। मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आप सोचते हैं कि जिस मार्ग में जाकर के आप रुक गए हैं, ख़त्म, ये सही है, इतना ही चाहिए था, तो आप वहाँ से घटने शुरू हो जाते हैं। जब तक आपकी संतुष्टि पूरी ना हो, आपने एक लकीर खींची, अब उसके आगे एक और बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। जब तक आप लकीर खींचते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये संदेश मैं सभी को देना चाहती हूँ। आज भी अब ये भारत है, आज भी महिलाओं को घूंघट में रखा जाता है, चाहे यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी घूंघट में रहती हैं। और आप निकल के यहाँ तक आएंगी, तो ऐसे पुरुषों को क्या संदेश देना चाहती हैं जो महिलाओं को आज भी घूंघट में रखते हैं? ऐसे पुरुषों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप यदि देश से प्यार करते हैं तो महिलाओं को आगे बढ़ने में उनकी सहायता कीजिए। घूंघट में महिलाओं को रखने का जो आपका सपना है वो तो एक ना एक टूटना ही है, क्योंकि नारियां जिस तरह से अपने आप को पहचान रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। एक और बात कहती हूँ, आपका नाम क्या है? संदीप सर। संदीप जी, एक बात मैं बहुत ज़रूरी कहती हूँ, कोई भी नारी ये नहीं चाहती कि वो पुरुषों से आगे चले। हर नारी ये चाहती कि वो यदि अपने पिता के साथ है तो पिता उसका हाथ पकड़ के चले, पति के साथ है तो पति उसका हाथ पकड़ के चले, यदि वो अपने बेटे के साथ है तो बेटे का वो हाथ पकड़ करके चले। वो साथ चलना चाहती, वो आगे चल के आपको पीछे करना कभी नहीं चाहती। तो यदि नारी बढ़ेगी तो आप बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। इसलिए इस तरह की मानसिकता से जितने जल्दी हो सके छुटकारा पाइए। मैडम, महिलाओं को आगे बढ़ाइए। आप बहुत जल्दी में एक आखिरी सवाल केवल, एक हरवंश राय था कविताओं का, हरिवंश राय बच्चन जी का दौर था कविताओं का, एक आज दौर है जिसमें कविताओं के साथ चुटकुले हावी हैं, तालियां बजाने के लिए कविता की जा रही है। इसको आप किस रूप में देखिए? मैं बिल्कुल इसको इस रूप में देखूंगी कि पहले के पत्रकार कैसे थे और आज आप अपने आप को देखिए। कहने का मतलब ये है कि पहले एक झोला टांग के, लंबे बाल, दाढ़ी के साथ, पीछे कई बार चोटी भी हो और बेकार से लगते हुए, और उससे भी पहले जिनको पत्रकार कहा जाता है, जब पहले के दौर के जो पत्रकार होते थे वो कैसे होते थे, पहले के दौर के कवि कैसे होते थे। जब दौर बदला है, हर चीज़, आपको एक बात बोलूं, जितनी कॉमेडी या जितने व्यंग हम अपने मंच पे कई बार करते हैं, उससे ज़्यादा हास्य 5 लड़के आज की डेट में, 5 बच्चे या 5 यंगस्टर्स खड़े होकर के अपनी बातों से निकाल लेते हैं। ऐसे में जब क्रिएटिविटी का हाल यहाँ इस स्तर तक है, जब आपकी रचना धर्मिता यहाँ तक पहुँच चुकी है, ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि हम पुराने ज़माने की तरह ही काव्य पाठ करें? जब लोग बदल चुके हैं सुनने वाले, तो सुनाने वालों को भी बदलना पड़ा है। आज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। पहले पत्रकार लिखते थे और जल्दी जल्दी लिखते थे, आज आपको पेन दे देंगे, आप नहीं लिख पाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग की आदत पड़ गई है। मैं तो वो लिख लेता हूँ, ऐसे तो मैं भी वो कर लेती हूँ। मैं अपवाद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दौर की बात कर रही हूँ। उस दौर में अंतर आ गया है। जैसे श्रोता होते हैं वैसे ही कवियों को कविताएं करनी होती हैं। अच्छी बात यह है कि संदेश तो लोगों तक पहुँचा। संदेश तब भी पहुँचता था, आज भी पहुँच रहा है, कल भी पहुँचना चाहिए। माध्यम कुछ भी हो, शिक्षा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया। तो ये थी हमारे साथ देश की जानी मानी कवित्री अनामिका अमर जी। इन्होंने बहुत व्यस्त होने के बावजूद हमें समय दिया। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट ट्रैक।